आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस वीडियो में आज कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, रीजनिंग को हम लोग देखेंगे। तो रीजनिंग में बहुत सारा टॉपिक है, तो आज शुरू करते हैं हम लोग इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं दिशा। तो इस टॉपिक से लगभग सारे एग्ज़ाम में ही कई प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक डायरेक्शन, रीजनिंग का। डायरेक्शन, देखिए ये रीजनिंग का टॉपिक है जो लगभग सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, डायरेक्शन। इसमें एक बात और बता दें, आज से रीजनिंग शुरू हुआ है तो लगभग सारे टॉपिक को इसमें कवर किया जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक से एक, मतलब एक बार एक कंप्लीट करके आप उसको कंप्लीट कर लें। तो आप शुरू कर दें डायरेक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं दिशा। तो देखिए यह बहुत ही इजी टॉपिक है, बस केवल ध्यान रखिएगा यहाँ। तो डायरेक्शन के बारे में हम लोग पहले से ही जानते होंगे कि 4 प्रकार का डायरेक्शन होता है। जैसे देखिए हम इसको खींच दिए हैं, आपको पता होगा इस वाले डायरेक्शन को कहते हैं ईस्ट यानी पूरब, और ये ऊपर वाले डायरेक्शन को कहते हैं उत्तर, और ईस्ट के सामने क्या होगा, वेस्ट यानी पश्चिम, और नीचे का हो जाएगा साउथ यानी दक्षिण। ये उत्तर है यानी ये क्या है, ये नॉर्थ है। तो इसमें क्या होता है कि एक दूसरे, जैसे देखिए यहाँ अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो इसका एंगल है 90 डिग्री का बनता है, और इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ भी क्या होगा, ये 90 डिग्री का ही होगा, और ये इधर भी होगा 90 डिग्री, और इस छोर का इधर भी होगा 90 डिग्री। यानी टोटल चारों को मिला दिया जाए तो कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री, क्योंकि ये चारों मिलाने के बाद एक वृत्त हो रहा है। तो आप देखिए इसमें 2 पॉइंट को समझना है। इसमें बीच का एक और डायरेक्शन होता है, इसको बाद में देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। जैसे इसमें एक पॉइंट आएगा क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज, जिसको हिंदी में बोला जाता है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। एक और है जिसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जिसको बोला जाता है वामावर्त, वामावर्त। तो देखिए इसमें क्वेश्चन देखे होंगे आप इस प्रकार से कि कोई व्यक्ति जो है उत्तर की ओर 20 मीटर गया, फिर दक्षिण की ओर मतलब दायां मुड़ा, फिर 10 मीटर चला, फिर बायां मुड़ा, फिर 10 मीटर चला। तो इस प्रकार वह कितनी दूरी तय करता है, या अब वह किस दिशा में है, इस प्रकार का क्वेश्चन। तो उसको जब बनाने लगेंगे तो उसमें ये सब आएगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, दक्षिणावर्त, यानी इसको कह सकते हैं घड़ी की दिशा। क्लॉकवाइज यानी क्या, दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा। तो देखिए घड़ी की दिशा क्या होता है, हम यहाँ पर बना दे रहे हैं। और ये वामावर्त यानी घड़ी की विपरीत दिशा। देखिए दोनों में दिखा रहे हैं। घड़ी की दिशा जैसे क्या होगा, घड़ी जो है यहाँ से शुरू हो करके इस प्रकार से अगर बनाया जाए तो यहाँ से शुरू हो करके ये नीचे इस तरह से आगे बढ़ता है। तो ये हो गया क्लॉकवाइज, इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे CW। और एंटी क्लॉक, जैसे ये इधर से चलेगा, इधर से, तो क्या हो गया, एंटी क्लॉक। तो ये क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉक यानी वामावर्त। तो एक चीज़ और समझ सकते हैं इसमें, क्लॉकवाइज यानी दायां, अगर कहीं पर खड़ा है वहाँ से अगर दायां बढ़ते हैं तो क्या होगा, वो क्लॉकवाइज होगा। जैसे देखिए अगर कोई व्यक्ति जो है यहाँ पर खड़ा है, यहाँ से अगर दाहिने मुड़ेगा तो एक बार में यहाँ आएगा ईस्ट में, यानी एक बार मुड़ने का मतलब है 90 डिग्री।
तो अगर ये एक बार मुड़ता है तो अगर उत्तर की तरफ इसका चेहरा था और एक बार मुड़ता है तो कहाँ आएगा, ये पूरब में आएगा यानी ईस्ट में। तो क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया यानी दक्षिणावर्त यानी दायां मुड़ा। और यही व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हो करके और अगर बायां मुड़ता है इस साइड में तो आएगा ये वेस्ट में। ये क्या हो गया, एंटी क्लॉक यानी वामावर्त। तो इसको आप सही समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आप एक पॉइंट नोट करके रख सकते हैं, जैसे क्लॉकवाइज को हम लोग कह सकते हैं राइट यानी दायां, और एंटी क्लॉकवाइज को कह सकते हैं लेफ्ट यानी बायां। सारा पॉइंट इसका इसी में आ गया, क्लॉकवाइज यानी दायां और एंटी क्लॉकवाइज यानी बायां। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो सबसे पहले इसमें एक डायरेक्शन खींच लीजिए, डायरेक्शन मैप है ये। इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ और इसको बोलते हैं साउथ। और इसमें भी तुरंत हम लोग जाने हैं कि ये वाला कोण जो है यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। और इसमें एक चीज़ और क्या आता है, इसको बीच से मिला दीजिए, जैसे ऐसे देखिए हो गया। और इसको इधर से मिलाइए बीच से, ऐसे। तो इसमें 8 डायरेक्शन हो गया। अगर देखा जाए तो 4 तो पहले से था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये ब्लू वाला लाइन से देख रहे होंगे इसमें 4 डायरेक्शन और हो गया। तो इसका नाम क्या है, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे ये देखिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच है तो इसको क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और साउथ पोल से ही नाम रखना है। जैसे ये वाला देखा जाए तो साउथ और ईस्ट के बीच है, इसको कहेंगे साउथ ईस्ट। ये वाला देखा जाए तो साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट। ये वाला देखा जाए तो नॉर्थ और वेस्ट। यानी पहले किसको रखना है, पोल यानी ध्रुव में नॉर्थ और साउथ को ही रखना है। तो अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो उत्तर पूरब यानी नॉर्थ ईस्ट, ये क्या हो गया उत्तर पूरब। और ये क्या हो गया दक्षिण पूरब यानी साउथ ईस्ट। और ये क्या हो गया दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट। और ये क्या हो गया उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा कोण के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जैसे ये वाला कोण तो अभी तुरंत हम देखे थे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होगा, ये 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। यानी एक बार चेंज करेंगे अगर नॉर्थ से ईस्ट, अगर डायरेक्शन बदलेंगे तो कितना डिग्री, 90 डिग्री। लेकिन ये वाला जो आधा आधा इसमें सब हो गया है इस टाइप का, ये आधा आधा इसमें इधर भी है, तो ये जितना भी आधा आधा दिख रहा है वो सब क्या हो गया, 45 डिग्री का हो गया। कितना डिग्री का हो गया सब, 45 डिग्री का। तो ये आधा वाला कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री। तो अगर कोई कहे कि मान लिया किसी व्यक्ति का चेहरा जो है वेस्ट में है, यानी वेस्ट में चेहरा करके वो खड़ा है और एक बार दाएं मुड़ता है तो कहाँ पहुँच जाएगा वो, देखिए एक बार दाएं मुड़ेगा तो इधर चलेगा, और एक बार दाएं में कहाँ होगा, नॉर्थ में होगा। हम उसको ये नहीं कि यहाँ पर बीच में ला करके नॉर्थ वेस्ट में रोक देंगे। यहाँ पर रोकने के लिए बोला हुआ रहेगा कि वह एक बार दाएं 45 डिग्री मुड़ता है, तब उसको बीच में रोकना है। और अगर केवल लिखा हुआ हो कि अगर एक बार दाएं मुड़ता है, इसका मतलब एक डायरेक्शन पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी 90 डिग्री बदल लेना है। तो ध्यान रखिएगा इसमें एक पॉइंट और है जो अगला पेज में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले डायरेक्शन मैप, इसका कुछ भी होगा तो डायरेक्शन मैप से ही आसान होगा बनाना। ऐसे इसके क्वेश्चन को हम लोग बिना डायरेक्शन मैप के ही बना सकते हैं, लेकिन अभी समझने के लिए डायरेक्शन मैप जरूरी है। तो देखिए, ये तो होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। तो आप देखिए, इसमें कोई व्यक्ति जो है उसका चेहरा कर देते हैं नॉर्थ में। व्यक्ति कहाँ देख रहा है, नॉर्थ में। अगर यह व्यक्ति जो है एक बार अपने दाएं मुड़ता है और 2 बार अपने बाएं मुड़ता है और फिर से एक बार अपने
दाएं मुड़ता है। तो आप बताइए वह व्यक्ति का चेहरा जो है किस दिशा में होगा। यहाँ पर से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। अभी मेन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति जो है नॉर्थ में देख रहा है, वहाँ से एक बार दाएं मुड़ा, फिर 2 बार बाएं मुड़ा और फिर एक बार दाएं मुड़ा। तो आप बताइए उसका चेहरा जो है किस दिशा में होगा। तो हम लोग उसको घुमाते हैं। देखिए यहाँ एक व्यक्ति था, ये नॉर्थ वाले हिस्से में, यहाँ से एक बार दाएं मुड़ा, तो एक बार दाएं में कहाँ आएगा, देखिए कहाँ आ गया, ये ईस्ट में, यहाँ पहुँच गया है। अब यहाँ से 2 बार बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ेगा तो बाएं मुड़ेगा तो पीछे चलेगा इधर नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ से 2 बार बाएं में, देखिए यहाँ से घुमाते हैं इसको, एक बार ये हो गया बाएं और फिर 2 बार बाएं, तो ये पहुँच गया कहाँ, वेस्ट में। अब यहाँ से कह रहा है फिर एक बार दाएं मुड़ता है, तो ये हिस्सा फिर यहाँ से एक बार दाएं मुड़ेगा तो कहाँ आ जाएगा, ये नॉर्थ में। यानी व्यक्ति जो है लास्ट में कहाँ पहुँच जाता है, कहाँ पहुँच गया वो, नॉर्थ में। तो ये घूमने के बाद ये कहाँ पहुँचता है, लास्ट में नॉर्थ। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, एक बार दायां है और एक बार दायां इधर है, यानी 2 बार क्या है, ये दायां है और 2 बार बायां है। 2 बार क्या है, दायां और 2 बार बायां, ये हो गया 2 बार बायां, यानी 2 बार लेफ्ट। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, एक बार दायां और एक बार बायां, यानी दोनों अगर बराबर हो तो क्या होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 दायां से 2 बायां खत्म हो गया और जहाँ व्यक्ति था वहीं खड़ा रह गया। जैसे देखिए इसमें यही हुआ था कि व्यक्ति खड़ा था नॉर्थ में और उसका चेहरा भी कहाँ रह गया, नॉर्थ में। तो कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अगर इस टाइप से दिया हुआ कि मुड़ता हो, मान लीजिए कहीं हो, किसी भी मतलब कोई डायरेक्शन में उसका चेहरा हो, अगर एक बार मुड़ा दाएं, फिर 2 बार मुड़ा बाएं, फिर 2 बार दाएं, फिर 3 बार बाएं, फिर 5 बार दाएं, फिर 6 बार बाएं, इस तरह से मुड़ता है, तो आप बताइए उसका चेहरा किस दिशा में होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें इतना बार घुमाएंगे नहीं, बस उसको दाएं और बाएं को अलग अलग कर लेंगे। तो इसमें दाएं वाला देखिए कहाँ है, एक यहाँ है, 1 और 2 3 और 5 8, तो 8 इसमें हो गया राइट, मतलब 8 दायां। और बायां देखिए 2 3 5 और 6, कितना हो गया, 5 और 6 11, 11 क्या हो गया, लेफ्ट यानी बायां। अब इन लोग दोनों का आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 8 दायां में से 8 बायां चल जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा बायां। तो जहाँ भी खड़ा होगा व्यक्ति वहाँ से क्या करेंगे, उसको 3 बार बायां हम लोग उसको घुमा देंगे, तो वही उसका आंसर होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा जो बिना फिगर ड्रा किए हुए बना सकते हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। एक पॉइंट इसमें और है, जैसे कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कहीं भी खड़ा हो और अगर दिया हुआ हो कि 12 बार वह अपने दाएं मुड़ता है, 12 बार वह अपने दाएं मुड़ता है, तो अगर ये संख्या जो है 4 से विभाजित होने वाला रहेगी, मतलब ये संख्या अगर 4 से विभाजित हो रहा है तो क्या होगा, व्यक्ति जो है जहाँ का तहीं रह जाएगा। मतलब ये हुआ कि जैसे 4 से कट रहा है 12 3 बार में, तो इसका मतलब है कि पूरा पूरा जब भाग लग गया तो व्यक्ति का चेहरा जहाँ था वहीं रहेगा, यानी अगर नॉर्थ में था तो नॉर्थे में रहेगा। यानी वैसी संख्या जैसे मान लीजिए 20 है, कोई संख्या 20 है और इसको डिवाइड करते हैं कितना से, 4 से, ये लेफ्ट राइट कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये पूरा पूरा कट जाए तो पूरा पूरा कटेगा ये 4 से 20 कितना बार में, 5 बार में। इसका मतलब है कि व्यक्ति जहाँ उसका पहले से चेहरा होगा वही रह जाएगा। जैसे देखिए एक बार समझ सकते हैं इसको, जैसे देखिए मान लीजिए किसी व्यक्ति का चेहरा जो है वेस्ट में है, ये वेस्ट में है, ये 4 बार अपने दाएं मुड़ता है, तो दाएं मतलब नॉर्थ की तरफ चलेगा। चलिए 1 बार में यहाँ पहुँचा, 2 बार में यहाँ पहुँचा और 3 बार में यहाँ पहुँचा और चौथे बार में फिर घूर करके यहीं आ गया। तो इसीलिए देखा जाता है कि अगर 4 से डिवाइड करने के बाद पूरा पूरा कट जा रहा है, इसका मतलब है कि व्यक्ति जो है जहाँ से शुरू किया था वही रहेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। पहले हम इसी टाइप के क्वेश्चन से शुरू करते हैं, देखिएगा। पहला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति, बस शॉर्ट में लिख देते हैं और क्वेश्चन को पूरा समझ लेते हैं। कोई व्यक्ति जिसका चेहरा नॉर्थ में है, जिसका चेहरा कहाँ है, नॉर्थ में है, वह 135 बार अपने दाईं ओर मुड़ता है। कितना बार, 135 बार अपने दाईं ओर यानी राइट में वो मुड़ता है। तो आप बताइए उसका चेहरा किस दिशा में होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पर अभी समझने के लिए एक डायरेक्शन मैप बना सकते हैं छोटा सा। जैसे ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो व्यक्ति का चेहरा कहाँ है? नॉर्थ में, मतलब यहाँ। तो आप क्या कीजिए, इसमें आइए इधर, जो 135 है 135 को आप 4 से पहले डिवाइड कीजिए। तो 4 से डिवाइड करने के बाद देखिए शेष कितना बच रहा है। तो 4 से कटेगा कितना बार में? 4 तरीके 12, कितना बच गया? 1। फिर 4 तरीके 12, कितना बच गया? 2। 12 3 बचा। 4 से डिवाइड करेंगे अगर 135 को तो शेष कितना बचेगा? 3। जैसे देखिए 4 तरीके 12, 1 फिर बच गया 15, फिर 4 तरीके 12, कितना बच गया? 3। तो शेष कितना आ गया? 3। तो व्यक्ति जहाँ भी खड़ा था वहाँ से उसको 3 बार दायां घुमा दीजिए। तो नॉर्थ में खड़ा था, यहाँ से दायां घूमेगा तो एक बार में कहाँ आएगा? ईस्ट, दूसरे बार में कहाँ जाएगा? साउथ, और तीसरे बार में कहाँ जाएगा? वेस्ट। यानी उस व्यक्ति का चेहरा किधर होगा? वेस्ट में। वेस्ट इसका आंसर होगा। तो 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी शेष बचेगा उसको उतना बार, जिधर दाएं रहे या बाएं रहे उतना बार उसको घुमा देना है। तो देखिए फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, किसी व्यक्ति का चेहरा साउथ में है, किसी व्यक्ति का चेहरा साउथ में है, वह 40 बार अपने दाएं और 125 बार अपने बाएं मुड़ता है। तो आप बताइए उसका चेहरा किस दिशा में होगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक डायरेक्शन मैप खींचेंगे। बस छोटा सा इसको बना लेना है। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो व्यक्ति का चेहरा किधर था? साउथ में, मतलब इधर है। तो ये उल्टा है, ध्यान रखिएगा। हम लोग के लिए क्या हो गया? ये उल्टा हो गया, क्योंकि सीधा पड़ रहा है नॉर्थ और साउथ जो है उल्टा है। तो क्या था इसमें? 40 बार दायां मुड़ता है। तो देखिए 40 हो गया इसका राइट और 125 हो गया लेफ्ट। तो दोनों को भाग देंगे 4 से। दोनों को 4 से भाग देने के बाद शेष देखेंगे तो ये वाला संख्या जो है 4 से अगर भाग दिया जाए तो पूरा पूरा ये कट जाएगा। तो इसको छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं होगा, ये जहाँ का तहीं आ जाएगा। और इसको भाग देंगे 4 से। तो 4 से भाग रहे हैं तो 4 तरीके 12 और फिर 5 उतरेगा तो कितना? एक बार में लगेगा 4 और बच जाएगा शेष 1। यानी एक बार क्या बचेगा? लेफ्ट। एक बार क्या बचेगा? लेफ्ट। यानी जहाँ भी खड़ा होगा वहाँ से एक बार क्या कीजिए, उसको लेफ्ट घुमा दीजिए, यानी बाएँ घुमा दीजिए। देखिए व्यक्ति खड़ा है यहाँ, तो जब व्यक्ति यहाँ खड़ा है उल्टा, तो इसका दायां जो है और बायां किधर होगा जरा समझ लीजिए। अगर ये नॉर्थ में रहता तो इसका दायां रहता इधर, इस साइड में। ये क्या रहता? इसका दायां रहता और ये रहता इसका बायां। यानी अपने हाथ के अनुसार ही हम लोग देख सकते हैं। जैसे सामने अगर बैठे हुए तो देखिए इसमें ये दायां हो गया और ये हो गया बायां। तो इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ, क्योंकि व्यक्ति का चेहरा इस दिशा में नीचे की ओर है। तो ये हो जाएगा इसका बायां और ये हो जाएगा इसका दायां। आप उल्टा सोच के देख सकते हैं साउथ की तरफ। तो क्या करना था, इसको एक बार बायां घुमाना था। तो यहाँ से ही घूमेगा एक बार बायां तो कहाँ पहुँच जाएगा? ईस्ट में। तो इसका आंसर हो गया ईस्ट। क्या होगा इसका आंसर? ईस्ट। तो ये कहाँ पहुँच गया? ईस्ट में। तो इसमें हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक देखेंगे। ये टाइप 1 का क्वेश्चन चल रहा है। तो टाइप 1 में चलिए हम एक और क्वेश्चन को लेते हैं, उसके बाद फिर टाइप 2 देखेंगे। तो टाइप 1 का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यह है टाइप 1 का। यदि कोई व्यक्ति जिसका चेहरा जो है वेस्ट में हो, व्यक्ति का चेहरा किधर हो? वेस्ट में, और वह देखिए इसको घुमाते हैं इधर, 32 बार घूमे राइट, 30 बार घूमे लेफ्ट, 22 बार घूमे राइट और फिर 31 बार घूमे लेफ्ट। तो आप बताइए उसका चेहरा किस दिशा में होगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर ड्रा करेंगे, यानी डायरेक्शन मैप का, इस प्रकार से। अब इसमें इधर लिख देंगे इसको क्या? ईस्ट। देखिए इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब लिख दिए हैं। अब इसको लाइए यहाँ। जैसे ये क्या था? 32 राइट, 30 लेफ्ट, 22 राइट और 31 लेफ्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का 2 नियम है। हम लोग दोनों तरह से चल सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे।
इसमें क्या कर सकते हैं कि राइट और राइट वाले को एक साथ जोड़ करके और लेफ्ट वाले को एक साथ जोड़ दीजिए, और जो बड़ा में छोटा था उतना घटा दीजिए। नहीं तो अगर जोड़ने में परेशानी तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के बाद जो शेष बचेगा उसको लीजिए। 4 से डिवाइड करेंगे 32 में कितना शेष बचेगा, 0, तो ये तो खत्म हो गया। फिर 4 से डिवाइड करेंगे कितना 30 में, तो 4 से 28 कितना बचेगा, 2 बचेगा लेफ्ट, तो 2 लेफ्ट ले लिए। 4 से डिवाइड करेंगे 22 में, 4 5 20 कितना बचेगा, 2 राइट। फिर 4 से डिवाइड करेंगे 31 में, तो कितना बचेगा, 4 से 28 यानी 3 बचेगा लेफ्ट। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 राइट और 2 लेफ्ट आपस में मिलजुल करके ये कैंसिल हो गया, बच गया केवल 3 लेफ्ट। यानी 2 बार दायां घूमे और 2 बार बायां घूमे तो फिर से वहीं पहुंच जाएंगे, इसलिए दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बच गया 3 बार बायां। तो व्यक्ति का चेहरा किधर था, देखिए उसमें वेस्ट में था, यानी इधर था। वो व्यक्ति किधर देख रहा था, वेस्ट में। तो वेस्ट में से कहाँ घूमेगा, 3 बार बायां घूमेगा। तो ये दायां घूमेगा तो ऊपर चल जाएगा, ये राइट हो जाएगा। तो हम लोग को घुमाना है बायां, यानी नीचे, देखिए इस प्रकार से नीचे। तो 3 बार, तो 1 बार में यहाँ, 2 बार में यहाँ और तीसरा बार में यहाँ। तो व्यक्ति कहाँ आ गया, नॉर्थ में। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो आंसर क्या आ गया इसका, नॉर्थ। तो आज के लिए टॉपिक 1 ही रहने देते हैं, अगले क्लास में इसी का टॉपिक 2 देखेंगे। तब तक आप इसको रिवीजन करके समझ लीजिएगा। तो अगला क्लास होगा इसके बाद, तो क्या होगा, इसका टॉपिक 2 होगा। तब तक के लिए बाय।